हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवादियों के खात्मे को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और कहा कि आतंकवादी जहां भी दिखे मौका मिलते ही उन्हें खत्म कर दो। फ्रेंड्स, डॉक्टर जयशंकर की ये कमेंट ऐसे टाइम में आ रही है जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ये एलिगेशन लगाए कि भारत उनकी सीमा में घुसकर आतंकवादियों को मार रहा है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, हमारे विदेश मंत्री ने और क्या क्या कहा, डॉक्टर जयशंकर के इस बयान के क्या मायने हैं और भारत में आतंकवादी संकट समेत बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि आने वाले दिनों में होने वाली स्विट्जरलैंड पीस डील किससे रिलेटेड है? इजराइल हमास वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, साउथ चाइना सी या फिर इंडिया एंड पाकिस्तान? बताइएगा जरूर, इसका आंसर हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हुआ ये कि हमारे विदेश मंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आतंकवादियों को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि वो बॉर्डर के उस तरफ हैं और उन्हें कोई टच नहीं कर सकता। जब आतंकवादी किसी नियम कानून से बंधे नहीं होते तो उनके ऊपर कार्रवाई करने में नियम कानून को क्यों फॉलो किया जाए, इसलिए जहां मौका मिले उन्हें खत्म करते चलो। देखिए, काफी सही बात है क्योंकि सरकारें नियम कानून से बंधी हुई होती है। वो अगर कुछ भी कदम उठाती है तो सवालों की लाइन लग जाती है, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन खासकर तब और बढ़ जाती है जब कोई कंट्री आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा कि जब इजराइल पर हमास ने हमला किया था तब कुछ देशों को छोड़कर सब चुप बैठे थे, लेकिन जब इजराइल ने आतंकवादियों के खिलाफ जंग छेड़ दी तो बहुत सारे लोग इजराइल के ऊपर क्वेश्चन करने लगे। हालांकि ये बात भी सही है कि इसकी कीमत फिलिस्तीन के लोग भुगत रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि आतंकवादियों की हरकतों से मासूम लोग बेफालतू मारे जाते हैं। आप भारत में देख सकते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत को कितना आघात पहुंचाया। मुंबई हमला हो या फिर पुलवामा, इन सभी घटनाओं ने भारत में खून बहाया है। और जब भारत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो मानवाधिकार का चोला पहन के कुछ लोग भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, चाहे पुलवामा वाली हो या फिर बालाकोट, भारत ने कितना कुछ सहा, वो भी तब जब उसकी कोई गलती ही नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि आतंकवादी पर कोई पाबंदी नहीं होती। भारत जैसे कुछ देशों को छोड़कर ज्यादातर देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं और पाकिस्तान इसका एपिसेंटर है। इतना ही नहीं, चाइना जैसे देश आतंकवादियों को बचाते हैं, यानी पूरा सोचा समझा ट्रैप होता है। और यही रीजन है कि ये लोग कोई नियम कानून फॉलो नहीं करते, आते हैं और अटैक करके चले जाते हैं। रूस में कुछ दिन पहले हुआ आतंकवादी हमला इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। और इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि जब वे लोग नियम कानून फॉलो नहीं करते तो हम उन पर एक्शन लेने में क्यों कानूनों का ध्यान रखें, क्योंकि इसी बात का फायदा आतंकवादी उठाते हैं। मासूमों की आड़ में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर कोई उन्हें खत्म करने का प्रयास करेंगे तो मानवाधिकार का टेक उन्हें बचा लेगा। और आप वक्त का तकाजा देखिए, जब पाकिस्तान में खतरनाक आतंकवादियों की हत्या हो रही है तो पाकिस्तान और कुछ विदेशी एजेंडा के टूल्स ने भारत पर एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर जब भारत में आतंकवादी हमला हो जाता है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। और यही बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भारत को अपने हितों की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, चाहे हमें नियम कानून को ताक पर भी क्यों न रखना पड़े। फ्रेंड्स, हमारे विदेश मंत्री ने आगे ये भी कहा कि अगर 26/11 यानी मुंबई हमला जैसा कुछ होता है और अगर कोई उस पर एक्शन नहीं लेता तो आगे भी इसी तरह की घटना होगी। कोई आगे कैसे इन हमलों को रोक सकते हैं? ये भी हमारे विदेश मंत्री ने बहुत सही बात कही। अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो उस पर हमें कार्रवाई करनी होगी, और अगर नहीं करते तो ऐसे में आतंकवादियों के हौसले और बुलंद होते हैं, वो इसी तरह की घटनाओं को और अंजाम देने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, भारत में अब आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक एक बेहतरीन उदाहरण है। आतंकवादी सोचते थे कि हमला करके पाकिस्तान चले जाएंगे, वहां पर उन्हें कोई टच नहीं करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। उन्हें पता लग गया होगा कि चाहे अब वे पाताल में भी क्यों ना छिप जाएं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा, चाहे इसके लिए हमें बॉर्डर ही क्रॉस क्यों नहीं करनी पड़े। नाउ बड़ा क्वेश्चन ये है कि भारत के सामने आतंकवाद को लेकर इमर्जिंग या समय के साथ बदलती चुनौतियां कौन कौन सी है? देखिए, भारत आतंकवाद से कितना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, आतंकवाद का स्वरूप भी बदल रहा है। आतंकवादियों के पास नई नई टेक्नोलॉजी हाथ में लग चुकी है, और आप सभी जानते होंगे कि अगर टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया जाए तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देती है। नई नई मिसाइल टेक्नोलॉजी,
ड्रोन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अटैक, डीप फेक, ये सभी चीजें आतंकवादियों के हाथ लग चुकी है। हुतीस इसका एग्जाम्पल है कि कैसे वे ड्रोन एंड मिसाइल अटैक इसराइल हमास वॉर में कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्हें टाइम के साथ दूसरे देशों से प्रोटेक्शन मिल रही है। पाकिस्तान, चाइना इनमें सबसे ऊपर है। ऐसे में आतंकवादियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। तीसरी बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तानाशाही जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सारे रेजोल्यूशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जिसमें चाइना सबसे आगे नजर आता है। आपको याद होगा करीब 1 साल पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने इस इश्यू पर अच्छे से बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस तरह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। चौथी बात, FATF का आपने नाम सुना होगा, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। 2018 में इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, लेकिन 2022 में इसने रिमूव कर दिया। ये दिखाता है कि FATF टेररिज्म को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। फ्रेंड्स, ये सारे मेन चैलेंजेस हैं जिनसे भारत को लड़ना है, या यूं कह लीजिए कि ये चैलेंजेस आतंकवादियों को और ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। कुछ टाइम पहले भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग को होस्ट किया था। इस बॉडी को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले के बाद स्टेब्लिश किया गया था, और इस मीटिंग में हमने दुनिया के सामने फिर से ये बात रखी थी कि टेरर फाइनेंसिंग पर किस तरह लगाम लगाई जाए, कैसे हम यूनाइटेड नेशन और अदर एजेंसी के बीच तालमेल बिठा सकें ताकि आतंकवादियों को हर तरफ से काउंटर किया जा सके। सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शन में ट्रांसपेरेंसी रखी जाए ताकि कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद का वित्त पोषण ना करे। लेकिन फिर भी ज्यादातर कंट्रीज सीरियस नजर नहीं आती। आपसे जो स्विट्जरलैंड पीस डील को लेकर क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी रशिया यूक्रेन वॉर। 15 और 16 जून 2024 को ये हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसे स्विट्जरलैंड होस्ट कर रहा है, जिसका उद्देश्य रशिया यूक्रेन वॉर में पीस प्रोसेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप बनाना है। स्विट्जरलैंड ने भारत सहित 120 देशों को इस मीटिंग में आमंत्रित किया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।